गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा है कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे तथा आपको पता है कि आईटीआई करने के बाद आपके पास रोजगार के क्या विकल्प होंगे। आज उन्हीं विकल्पों की चर्चा हम आपके समझ करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर काउंसलिंग आफ्टर आईटीआई। देखिए स्टूडेंट, आईटीआई पास करने के बाद आपके पास जो 4 विकल्प बचते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? डिप्लोमा कोर्स आप जो पॉलिटेक्निक से होता है, दूसरा है सीटीआई या सीटीएस, और तीसरा है अप्रेंटिसशिप, और चौथा है जॉब किसी भी फील्ड में, या गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में। अब आइए बात करते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले है डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर क्या होता है कि जो आईटीआई पास स्टूडेंट है वो सीधे पॉलिटेक्निक में जो है एडमिशन ले सकते हैं। लेटरल एंट्री जिसको बोलते हैं। आप लोगों को आईटीआई करने के बाद सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलता है, जिसको लेटरल एंट्री बोलते हैं। और पॉलिटेक्निक का मेंस की अवधि 2 साल की होती है। वैसे अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट इसको करता है तो पॉलिटेक्निक में 3 साल की अवधि होती है। इसलिए उसके आपको लाभ क्या होंगे? पहले इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बाद छात्र सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र दोनों में जो है तकनीकी पदों पर रोजगार के पात्र होते हैं। दूसरा है बी वोकेशनल। बी वोकेशनल क्या होता है? ये होती है इंजीनियरिंग में डिग्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो हम आईटीआई करते हैं, आईटीआई हमारा सर्टिफिकेट कोर्स होता है। डिप्लोमा जो है डिप्लोमा होता है, और ये क्या होती है? डिग्री होती है। इसका विवरण क्या है? विवरण ये है कि ये एक डिग्री कोर्स है जो स्किल और प्रैक्टिकल के ज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें ट्रेड आधारित है। जो जिस ट्रेड से पास होता है उसी के संबंधित ट्रेड से आप जो है बी वोकेशनल कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मशीनिस्ट है और कंप्यूटर आदि। इसकी अवधि भी 3 साल की होती है। इसका लाभ आप लोगों का क्या होगा? इसका लाभ ये है कि पहली बात तो क्या है, ये आपने जो है उच्च शिक्षा आपको प्राप्त होगी। दूसरा, आपकी जो है नौकरी और जो है की तैयारी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद है एनएसी, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ये भी एक सर्टिफिकेट होता है जो आईटीआई पास स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिसमें स्टूडेंट जो है आईटीआई पास करने के उपरांत अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हैं। अप्रेंटिसशिप होती है कि आईटीआई पास करने के बाद बच्चे को या स्टूडेंट को विवरण, आईटीआई के बाद छात्र अप्रेंटिसशिप करके ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप होती है कि किसी भी बच्चे को आईटीआई पास करने के उपरांत किसी अनुभवी व्यक्ति या जो है अनुभवी उद्योग के अंदर उसको काम करने का मौका मिलता है, और वहां से वो सर्टिफिकेट प्राप्त करता है। जिससे क्या होगा, सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के सेक्टर में उसको नौकरी में उसकी मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद है लाभ, प्रैक्टिकल अनुभव और नौकरियों में प्राथमिकता आपको दी जाती है। उसके बाद है एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज। ये जो है स्पेशलाइज कोर्स होते हैं। इसमें जो है स्टूडेंट को अपनी आईटीआई से संबंधित कोर्स करने के बाद वो जो है स्पेशलाइज हो जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएनसी मशीनिंग, ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर एप्लीकेशन आदि। इसकी अवधि 6 महीने होती है। और इसके लिए संस्थान कौन कौन से हैं? इसके लिए संस्थान है एनएसडीसी, एमएसएमई, टेक्निकल सेंटर, आईआईटी, एनआईईएल आदि। ये ऐसे संस्थान हैं जो आप लोगों को एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है एजुकेशन की। ग्रेजुएशन वाया डिस्टेंस लर्निंग। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। यदि आप 12वीं की योग्यता रखते हो तो आप क्या करते हैं? बीए, बीकॉम, बीएससी, ठीक है, आदि कर सकते हैं। या अगर आपने जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं? बीसीए, एमएससी आईटी, ठीक है, यदि आपने ट्रेड कंप्यूटर से संबंधित हो तो। इसलिए अब बात आती है 9वें नंबर की, स्किल इंडिया कोर्सेज। स्किल इंडिया कोर्सेज के अंदर सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, जिसमें प्रमाण पत्र और प्लेसमेंट में आपकी सहायता करते हैं। लास्ट में निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि आप पॉलिटेक्निक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो डिप्लोमा और बी वोकेशनल बेहतर विकल्प है। अगर आप सामान्य ग्रेजुएशन की ओर जाना चाहते हैं
तो 12वीं के बाद बीए, बीकॉम और बीएससी की राह आप लोगों के लिए। कंप्यूटर बेस्ड कोर्सेज इसके लिए आईटीआई के बाद जो कंप्यूटर बेस्ड कोर्सेज है उसके जो कोपा वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए है, जैसे क्या कर सकते हैं वो डीसीए कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं, ऑटोकैड और ग्राफिक्स डिजाइन वगैरह कर सकते हैं, जिनकी अवधि 6 महीने से लेकर 1 वर्ष होती है। इससे लाभ क्या होगा, आप इस टेक्निकल जॉब में जो आप सहायक बन सकते हैं। उसके बाद है 12वीं ओपन से। यदि आप 10वीं के बाद आईटीआई किया है तो आप ओपन स्कूल के माध्यम से 12वीं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स से कर सकते हैं। इसके आगे लाभ क्या होंगे, आगे चलकर आप ग्रेजुएशन तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब होता है प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं, जैसे कि एसएससी है। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे ग्रुप सी एंड डी, पीएसयू टेक्निकल एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, आईटीआई से जुड़े एंट्रेंस टेस्ट आदि आप कर सकते हैं। उसके बाद है अप्रेंटिसशिप। डिटेल से देखिए अप्रेंटिसशिप होती क्या है। अप्रेंटिसशिप एक प्रकार का ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है जो आईटीआई पास छात्रों को उनकी ट्रेड से संबंधित किसी उद्योग या सरकारी विभाग में काम करके दी जाती है। इसमें छात्र को सीखने के साथ साथ एक मासिक वजीफा भी दिया जाता है। अप्रेंटिसशिप की विशेषताएं क्या होते हैं, पहली बात तो क्या हैंड ऑन हैंड जॉब अनुभव मिलता है, सरकारी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण मिलता है, मासिक वजीफा 7,000 से 10,000 रुपए से अधिक, भविष्य में नौकरी के अवसर बढ़ते हैं। कुछ पीएसयू और सरकारी विभागों में अप्रेंटिसशिप के बाद स्थायी भर्ती का भी मौका मिलता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी होती है पात्रता, शैक्षणिक योग्यता। अप्रेंटिसशिप के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होना चाहिए, चाहे वो एनसीवीटी है चाहे एससीवीटी है। आयु सीमा सामान्यतः 18 से 25 वर्ष होती है, परंतु कुछ संस्थानों में इसकी छूट भी दी जाती है। नागरिकता, वो जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। अब अप्रेंटिसशिप कहां से कर सकते हैं, सरकारी संस्थान है, इंडियन रेलवे, डीआरडीओ, भेल, ओएनजीसी, आईओसीएल, हेल, इसरो, बीएसएनएल, एनटीपीसी और कुछ निजी कंपनियां हैं जैसे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हीरो मोटरकार, एलएनटी और महिंद्रा आदि। अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कैसे करें, सबसे पहले क्या है कि भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल है www.apprenticeship.india.gov.in और अन्य कुछ पोर्टल हैं जैसे www.natseducation.gov.in, ये डिग्री वालों के लिए है। और कुछ कंपनियों की वेबसाइट है जहां पर सीधे जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया मतलब क्या होता है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा अप्रेंटिसशिप के लिए। कुछ कंपनियां मेरिट के आधार पर चयन करती हैं। वो क्या देखती हैं कि आपने जो है आप अपने व्यवसाय में जो पास किया है उसमें कितने % आपने मार्क्स लिए हैं, उनकी मेरिट बनाकर सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है, कुछ लिखित परीक्षा और इंटरव्यू भी लेती है। वहां पर क्या होता है, वो अपना कुछ जो है परीक्षा का कुछ फॉर्मेट तैयार करते हैं और वहां लिखित परीक्षा होती है और उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं। उसके आधार पर आप लोगों का चयन करते हैं। उसके बाद है वजीफा। आप लोगों को न्यूनतम 7,000 रुपए से शुरू होकर 10-15 हजार तक भी वजीफा मिल सकता है। यह कंपनी और ट्रेड पर निर्भर करता है। अप्रेंटिसशिप के बाद आप क्या करें, पहली बात क्या है कि अप्रेंटिसशिप जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हम जो है सरकारी नौकरी में आवेदन कर सकते हैं, सीटीआई और कर सकते हैं जो इंस्ट्रक्टर का कोर्स होता है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, डिप्लोमा या उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। उसके बाद कोर्सेज इन आईटीआई। आईटीआई के अंदर 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, एक इंजीनियरिंग और दूसरे नॉन इंजीनियरिंग। और अवधि के हिसाब से हमारी आईटीआई के अंदर 1 वर्षीय 2 वर्षीय कोर्स होते हैं। जो इंजीनियरिंग और 2 वर्षीय कोर्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, मशीनिस्ट ट्रेड है, फीटर ट्रेड है, टर्नर ट्रेड है, मोटर व्हीकल है। जबकि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर कोपा, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग असिस्टेंट, दूसरा है वेल्डर, तीसरा कारपेंटर, स्टेनो, ड्रेस मेकिंग, कटिंग एंड शेविंग, ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। सीटीआई का पूरा नाम होता है क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग। ये भारत सरकार का उपक्रम है जो
आईटीआई के अंदर अनुदेशक या इंस्ट्रक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसके तहत आईटीआई पास छात्रों को किसी भी ट्रेड में इंस्ट्रक्टर या अनुदेशक बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यह डीजीएनटी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग द्वारा संचालित होता है। सीटीआई के कोर्स का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? आईटीआई पास छात्रों को ट्रेनिंग देना ताकि वे खुद आईटीआई के शिक्षक बन सकें। नंबर 2, उनके तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण क्षमता को सुधारा जा सके। उसके बाद सीटीआई में प्रवेश कैसे होता है? सीटीआई में प्रवेश करने के लिए आप लोगों के पास आईटीआई का जो है पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो एनसीवीटी है चाहे वो एससीवीटी से है। इसमें उम्र सीमा कोई विशेष नहीं है, लेकिन ज्यादातर 18 से ऊपर के कैंडिडेट को प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश की प्रक्रिया एआईसीटी परीक्षा यानी कि ऑल इंडिया कॉमन इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होती है। कोर्स की अवधि सामान्यतः कोर्स 1 वर्ष का, परंतु कुछ संस्थान उसे सेमेस्टर में डिवाइड करके 2 सेमेस्टर में बांट देते हैं, यानी कि सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से 2 सेमेस्टर होते हैं और वार्षिक के हिसाब से वो 1 वर्ष की होती है। सीटीआई की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? जहाँ पर सीटीआई की ट्रेनिंग होती है उसको बोलते हैं एटीआई यानी कि एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। भारत के कई बड़े शहरों में स्थित है, जैसे एटीआई लुधियाना, एटीआई मुंबई, एटीआई हैदराबाद, एटीआई कोलकाता और एटीआई चेन्नई। लेकिन कुछ राज्य सरकारें भी हैं जो अपने स्टेट लेवल के जो है एसजीआईटी चलाती हैं, जिनको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग। उसके बाद सीटीआई के बाद करियर के अवसर। सीटीआई के बाद करियर के निम्नलिखित अवसर हैं। नंबर 1, सरकारी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर पद पर भर्ती हो सकते हैं। प्राइवेट आईटीआई में अनुदेशक के रूप में जॉब आप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सरकारी उपक्रमों में आप जा सकते हैं। आगे की पढ़ाई जैसे बी वोकेशनल या तकनीकी एजुकेशन में और विकल्प हैं। सीटीआई के लाभ। सीटीआई के लाभ क्या क्या है? सरकारी जॉब में अधिक अवसर मिलते हैं, शिक्षण में करियर की अच्छी सैलरी मिलती है, तकनीकी ज्ञान में सुधार होता है और एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट आप लोगों को प्राप्त होता है। अब आईटीआई के पास आईटीआई पास उम्मीदवारों के लिए नौकरियां उसमें क्या सरकारी और निजी क्षेत्र में। तो सरकारी क्षेत्र में जो है नौकरियां कौन कौन से हैं? नंबर 1, रेलवे के अंदर। रेलवे के अंदर आप जब अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को पद के हिसाब से फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीनिस्ट आदि जो है पदों पर जो है भर्ती किया जाता है। और जो इन पदों की भर्ती करता है उस विभाग का नाम है आरआरबी और आरआरसी होता है। पात्रता, आप लोगों की योग्यता क्या होनी चाहिए? इसमें रेलवे में भर्ती होने के लिए संबंधित ट्रेड से आईटीआई और 10वीं पास होना चाहिए। आपका वेतनमान 18,000 से 56,000 रुपए प्रति माह होता है। उसके बाद दूसरा सरकारी क्षेत्र है डीआरडीओ, जिसको बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसमें आप लोगों को किस पद पर रखा जाएगा? इसमें तकनीशियन अप्रेंटिसशिप, ठीक है। दूसरा ट्रेड अप्रेंटिस, और इसकी पात्रता क्या होती है? आईटीआई पास होना जरूरी है। उसके बाद वेतनमान ये 7,000 से 9,000 के बीच जो है आपको स्टाइपेंड देते हैं। और जब ये परमानेंट भर्ती निकालते हैं तो ये जो 25,000 से लेकर जो है ऊपर तक जो है वेतन आप लोगों को देते हैं। उसके बाद है इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों को मिलाकर डिफेंस सर्विसेज बोलते हैं। इनमें आप लोगों को पद के हिसाब से ट्रेड्समैन, मेट, ग्रुप सी, तकनीशियन आदि की जो है आपको जो है पद मिलता है। इसके लिए पात्रता क्या है? पात्रता संबंधित ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए और जो है वेतनमान 20,000 से लेकर 40,000 रुपए प्रति माह आपको दिया जाता है। आरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इन सभी को मिलाकर पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं। इनके अंदर भी आईटीआई पास स्टूडेंटों की काफी मांग रहती है। इनमें आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको पद मिलता है ट्रेड्समैन, कांस्टेबल और तकनीकी। पात्रता क्या होती है? इसमें 10वीं पास और प्लस आईटीआई होने चाहिए। आप लोगों का जो है वेतनमान 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक आपको जो है लेवल 3 के अंदर वेतनमान दिया जाता है। उसके बाद है पीएसयू। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स।
ठीक है, ये कौन सी होती है? पीएसयू। पीएसयू होती है जो पब्लिक के सहयोग से खरीद की जाती है और उनका स्वामित्व सरकार के पास होता है। जैसे भेल है, ओएनजीसी है, आईओसीएल है, एनटीपीसी है, सेल है, गेल है, हाल है। इनमें क्या होता है, डायरेक्ट भर्तियां बहुत कम निकलती हैं। ये आप लोगों को अप्रेंटिसशिप के तौर पर आती है। ठीक है, पद के आपको क्या देती हैं? अप्रेंटिसशिप, तकनीकी सहायक और ऑपरेटर। इसके लिए आपके पास पात्रता क्या होनी चाहिए? आईटीआई पास होना चाहिए, चाहे वो एनसीवीटी से है, चाहे वो एससीवीटी से है, लेकिन वो संस्थान मान्यता प्राप्त अवश्य हो। आप लोगों को वेतनमान दिया जाता है 10,000 से लेकर 25,000 रुपए एज ए अप्रेंटिसशिप। और जब आपको परमानेंट कर्मचारी या स्थायी पद पर रखा जाता है तो 25,000 प्लस आपको वेतन दिया जाता है। अब बात आती है आईटीआई पास उम्मीदवारों के लिए पीएसयू सेक्टर में नौकरियां। आईटीआई पास उम्मीदवारों के लिए पीएसयू सेक्टर में बेहतरीन करियर के अवसर उपलब्ध हैं। पीएसयू कंपनियां समय समय पर अप्रेंटिसशिप और परमानेंट पदों के लिए भर्तियां निकालती हैं। प्रमुख पीएसयू कंपनियां जो आईटीआई छात्रों को भर्ती करती हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है भेल। भेल का नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और ये आप लोगों को ट्रेड अप्रेंटिस और तकनीशियन के रूप में आप लोगों को रखती है। उसके बाद योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए? संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होना चाहिए। उसके बाद वेतनमान है अप्रेंटिसशिप के रूप में 8,000 से लेकर 9,000 रुपए तक। और जब ये इनको स्थायी पद पर रखते हैं तो 25,000 प्लस जो है आपको वेतनमान दिया जाता है। और इनकी चयन प्रक्रिया क्या होती है? चयन प्रक्रिया इनकी होती है मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद आईओसीएल। आईओसीएल का पूरा नाम होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी आप लोगों को डायरेक्ट नौकरी नहीं देती है, अप्रेंटिसशिप के रूप में आपको रखती है। अप्रेंटिसशिप में आपका पद का नाम होगा ट्रेड अप्रेंटिस तकनीकी सहायक और इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? आईटीआई पास हो, चाहे एससीवीटी से चाहे एनसीवीटी से। और अप्रेंटिसशिप के रूप में ये आपको जो है 8,000 से 10,000 रुपए क्या है वजीफे के तौर पर आपको देते हैं। और जैसे ही आप लोगों की अप्रेंटिस पूरी होती है तो वो गैस करते हैं कि आप लोगों का बिहेवियर और आप लोगों की पंक्चुअलिटी क्या है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वो आपको स्थायी पद भी दे देते हैं। इनके अंदर चयन प्रक्रिया क्या होती है? लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो ये आपका अपना एक फॉर्मेट बनाया हुआ है उन्होंने कि वो उस फॉर्मेट के आधार पर आपसे जो है परीक्षा लेते हैं और जो आपके पास डॉक्यूमेंट है आईटीआई से पास उनका वेरिफिकेशन करके ही आपको जो है चयनित किया जाता है। उसके बाद है ओएनजीसी। ओएनजीसी का पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ये भी डायरेक्ट आप लोगों को जो है भर्ती नहीं देती, ये अप्रेंटिसशिप के रूप में रखती है। और जैसा मैंने बताया कि जब इनको जो है आप लोगों का बिहेवियर और आप लोगों की पंक्चुअलिटी और लीडरशिप वगैरह से अवगत हो जाते हैं तो ये आपको डायरेक्ट भर्ती देना शुरू कर देते हैं। इसके लिए क्या होगा? आईटीआई पास होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप के रूप में ये आपको जो 7,000 से 9,000 रुपए वेतन देते हैं। और इनकी चयन प्रक्रिया क्या है? मेरिट के आधार पर। मेरिट जो आप लोगों ने आईटीआई के अंदर जो मेरिट ग्रहण किया है उसके आधार पर ये आप लोगों को जो है चयन कर लेते हैं। उसके बाद है एनटीपीसी। एनटीपीसी का नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये भी एक बहुत अच्छी पीएसयू कंपनी है। इसके अंदर पावर जनरेशन का काम होता है और ये भी हम आपको अप्रेंटिसशिप के रूप में रखती है। अप्रेंटिसशिप के रूप में किसको रखती है? जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक वगैरह। उसके बाद क्या है योग्यता? वो भी आईटीआई 10वीं प्लस आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, और ये आपको जो है वजीफे के तौर पर 25 से 30,000 रुपए जो है प्रतिमाह देती है। इसके लिए यह लिखित परीक्षा देती है जिसमें आप लोगों का चयन किया जाता है। उसके बाद है सेल। सेल क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी जो है डायरेक्ट भर्ती नहीं देती, ये क्या करते हैं अप्रेंटिसशिप के रूप में रखते हैं। और इनकी योग्यता क्या होती है? इनके लिए आईटीआई पास होना चाहिए किसी भी ट्रेड में और आपको ट्रेनिंग के रूप में या वजीफे के रूप में कितना 8,000 से 10,000 रुपए प्रतिमाह देते हैं। इसमें क्या करते हैं? ये एक तो मेरिट लिस्ट लगाते हैं या फिर सीबीटी। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये देते हैं जिसके आधार पर आप लोगों का चयन होता है। उसके बाद है गेल।
गेल का मतलब होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी जो है आप लोगों को अप्रेंटिसशिप के रूप में रखती हैं। इनमें आपको पद देती है टेक्नीशियन, अप्रेंटिस, ITI ट्रेड पास, ठीक है। उसके बाद है आपकी योग्यता, ITI के विभिन्न ट्रेडों से जो है ये जो है पास होना चाहिए किसी भी ट्रेड से। और अप्रेंटिसशिप के रूप में ये आप लोगों को 8,000 से लेकर 10,000 रुपये प्रति माह देती है। उसके बाद मेरिट लिस्ट, जो आपका चयन है वो मेरिट लिस्ट या CBT एग्जाम के द्वारा ही होता है। इससे ज़्यादा डिमांड है। देखिए जो PSU कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से अप्रेंटिसशिप और जो है एम्प्लॉय की भर्ती निकालती है। वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और कोपा आदि। इनके अंदर जो इन कोर्सों के जो ट्रेन है उनकी ज़्यादा डिमांड करती है कौन? PSU कंपनियां। अधिकतर भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं होती, वहाँ पर क्या होता है मेरिट लिस्ट लगा दी जाती है। इसकी 10वीं और ITI दोनों को जोड़कर जो मार्क्स होते हैं उनकी मेरिट बनती है और उसी के आधार पर जो आप लोगों का चयन कर लेती हैं। कुछ PSU कंपनियां हैं जो क्या करती हैं CBT एग्जाम देती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी हैं जो क्या करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट करवा के जो आप लोगों को क्या कर देती है डायरेक्ट भर्ती कर लेती है या अप्रेंटिसशिप के तौर पर रखती है। उसके बाद आप बात आती है PSU कंपनी के अंदर आवेदन कैसे करें, ठीक है। इनको आवेदन करने के लिए ये निम्नलिखित कुछ प्लेटफॉर्म है। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है www.apprenticeship.india.gov.in। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही इस पर जाओगे तो यहाँ पर जो पूरा सरल खुल जाएगा। आप अपनी जो है वेबसाइट की के हिसाब से जो डिमांड है उसको करते चले जाइए और पूरा फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। और जो है आप लोगों का सबमिशन के बाद आप उनसे जानकारी मिलिए या जो है आप लोगों के पास मैसेज आ जाते हैं। संबंधित PSU कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट है। कुछ कंपनियों ने अपनी जो है वेबसाइट भी बनाई हुई है, जैसे IOCL है, www.iocl.com आदि, www.भेल.com, ठीक है। ये कुछ अपनी अलग से वेबसाइट है कि जो डायरेक्ट भर्ती या अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई डिमांड करती है। उसके बाद एक नोट दिया उन्होंने, अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग की तरह होता है। इसका अनुभव भविष्य की सरकारी नौकरियों में लाभदायक होता है। लगभग सभी PSU में अप्रेंटिसशिप के बाद परमानेंट होने का मौका होता है। उसके बाद है जॉब इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है किन जो है लोगों को जॉब मिलती है। नंबर 1 इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं उनको किन कंपनियों में जॉब मिलती है? तो जैसी कंपनियां हैं जैसे LNT है, टाटा पावर है, भेल है, ठीक है, लोकल इलेक्ट्रिकल फर्म्स है। इनके अंदर आप लोगों को जो है जॉब मिल सकती है। आपको काम क्या करना होगा वहाँ पर? या तो वायरिंग करनी होती है या मेंटेनेंस का मतलब रखरखाव करना होता है, या फिर इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन करना होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह हमको इंस्टॉलेशन करना है। उसके बाद फीटर के लिए जो बढ़िया कंपनी है वो कौन सी है? हीरो मोटरकॉर्प, मारुति सुजुकी, बोस, अशोका लीलैंड, ठीक है। इनके अंदर आप लोगों का काम क्या होगा? मशीन फिटिंग, मेंटेनेंस, असेंबली लाइनिंग वर्क, ठीक है। ये सारे के सारे फीटर के लिए। उसके बाद वेल्डर के लिए कुछ बहुत अच्छी कंपनियां जैसे लार्सन एंड टर्बो है, गोदरेज है, जिंदल स्टील है। यहाँ पर आप लोगों का काम क्या होगा? आर्क गैस, वेल्डिंग, फैब्रिकेशन वर्क, पाइपलाइन आदि। टर्नर मशीनिस्ट, टूल एंड डाई और टर्नर मशीनिस्ट और टूल डाई मेकर के लिए जो है सबसे बढ़िया कंपनियां है टोयोटा, हुंडई, बजाज ऑटो। इसमें आप लोगों का काम क्या होगा? लेथ मशीन ऑपरेशन, प्रिसिजन कंपोनेंट मेकिंग आदि आप लोगों का काम होगा उधर। उसके बाद है अदर सेक्टर। अदर सेक्टर कौन से होते हैं? अदर सेक्टर होते हैं जो ना तो प्राइवेट है और ना ही निजी है और ना ही गवर्नमेंट के हैं। तो ये अपने अलग से सेक्टर होते हैं जिनमें जो है ट्रेनिंग अपना जो है अप्लाई कर सकता है। जैसे फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी लाइक सेडेक्सो,
ठीक है। इसमें टेक्नीशियन का रोल आपको मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, उनमें इलेक्ट्रीशियन, फीटर और वेल्डर वगैरह की काफी डिमांड रहती है। उसके बाद स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो नए उद्योग लगते हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती है, उनके अंदर मल्टी स्किल टेक्नीशियन का मतलब क्या होता है कि आप किसी संबंधित ट्रेड से, आप लोगों ने ITI पास की है, लेकिन वो लोग मल्टीपल का मतलब क्या, एक से अधिक चीजों का ज्ञान मांगते हैं। उसके बाद है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, होटल्स, इसमें जो है AC मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर आदि का काम भी अच्छे से मिलता है।